ओके, ठीक है। ये कोड है हमारा, तो जिसमें कुछ क्लियर है या नहीं है, थोड़ा सा मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को। कोड तो आपके पास होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस नोड को, जो हमारे पास कौन सा नोड है, एक अपना स्ट्रक्चर नोड है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो पोर्शन हैं। एक में हम वैल्यू डालेंगे, इन्फो का मतलब डेटा, और नेक्स्ट का मतलब रेफरेंस। ठीक है, तो ये दो वैल्यू के साथ हमारे पास एक नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट है, और हम उसको अब पाइथन के क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्लास बनाई, जैसे कि हमने क्लास बनाई यहाँ पर। इसके अंदर पब्लिक वगैरह लिखनी पड़ती थी, उसको बताना पड़ता था। तो पब्लिक वगैरह से ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्या कर देता है, स्किप कर देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहता है कि सारे ऑब्जेक्ट को आप क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के लिए इजी कर रहा है, लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इजी कर रहा है। और जब भी कहते हैं कि अगर बेसिक लैंग्वेज सीखनी है तो पाइथन से ना सीखो, पाइथन आपको क्या कर देगी, कहीं और चले जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर ज़्यादा होंगे सी और सी शार्प वगैरह के अंदर। हाँ, इसके बाद अगर आपने सीख गई तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है, पब्लिक का क्या कॉन्सेप्ट है, आपके एक्सेस मॉडिफायर क्या है। तो यहाँ पर पाइथन इसे बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देता है। अब देखिए, क्लास की बॉडी शुरू हो गई, और ये क्लास की बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल रही है। कैसे पता चला, कॉलन लगने के बाद एक इंटेंट आ गया, जितने इंटेंट चलते रहेंगे वो इस क्लास के मेंबर्स होंगे। यहाँ पे देखा, हमारे पास दो मेंबर है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक आपके पास वो क्या कहते हैं उसका, नॉर्मल मेथड है प्रिंट का। कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है। कंस्ट्रक्टर में जितने भी मेंबर्स हैं ये इसके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात। सर कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला है? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ही नहीं, एक सेकेंड। रिकॉर्ड तो चल रहा है ना मेरे ख्याल से, जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग चल रही है जी। ये जो है ना, अंडर स्कोर, डबल अंडर स्कोर इनिट, फिर डबल अंडर स्कोर, ये जो है ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्टर इसके क्लास के नाम के साथ रिप्रेजेंट नहीं होता। कंस्ट्रक्टर के लिए इसका स्टैंडर्ड है ठीक है सर। कि जब भी क्लास के अंदर आपका क्या हो, इस तरह की चीज हो, तो वो उसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कंसिडर करेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर हुआ। अब कंस्ट्रक्टर इसका पैरामीटराइज है। ठीक है, ये सेल्फ है ना, सेल्फ के अंदर इस कंस्ट्रक्टर के ग्लोबल वेरिएबल खुद ब खुद डिफॉल्ट में आ जाते हैं, सेल्फ डॉट करके इसके। ठीक है, अब आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद आपको ये ग्लोबल वेरिएबल अपनी पाइथन की क्लास में रखने थे। तो पाइथन की क्लास में रखने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सेल्फ डॉट इन्फो किया, ये इसकी डिक्लेरेशन है, और सेल्फ डॉट इंडेक्स किया। इसका मतलब है इस क्लास के दो ग्लोबल वेरिएबल है जो किसके अंदर आ चुके हैं, सेल्फ के अंदर आ चुके हैं। ये इसका स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, सेल्फ के नाम से पहचानता है ये। तो सेल्फ के अंदर इस क्लास के ग्लोबल वेरिएबल आ गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? जब भी नोड के क्लास के अंदर सेल्फ हम लिखेंगे तो सेल्फ के अंदर दो प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, एक इन्फो मिलेगी, एक नेक्स्ट मिलेगी। ठीक हो गया। और ये जब भी हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो सेल्फ इसका डिफॉल्ट है, जहां जहां जिस जिस फंक्शन की पैरामीटर में सेल्फ लिखा हुआ है उसको कॉल करते वक्त वैल्यू नहीं देंगे। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाएगी, इस सेल्फ वाली वैल्यू दी नहीं जाएगी। ठीक है, जब भी आप देख रहे हैं नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नोड के ऑब्जेक्ट में इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसमें 22 दी गई है, तो 22 वैल्यू सेल्फ में नहीं जाएगी, 22 वैल्यू किस में जाएगी, वैल्यू के वेरिएबल में जाएगी। और सेल्फ जो है वो इसकी ग्लोबल मेंबर को डिफाइन करने के लिए इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है। ये क्लियर हो गया? सर ये पैरामीटर में जो हमने डाला है सेल्फ, मतलब इसकी जगह कोई और वर्ड डालते हैं तो भी हम डॉट इन्फो कर अभी सकते उसकी हैं तरफ सर, नहीं या जाओ, फिर? अभी इसके स्टैंडर्ड कोड की तरफ जाओ। ठीक है, अगर आप डालते हैं इसको बर्दाश्त, ये इनिट तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सही है, सेल्फ भी डाल के देख लो, इसके स्टैंडर्ड कोड्स हैं। स्टैंडर्ड कोड अच्छा का सर, मतलब है कि इसके प्रॉपर्टीज कीवर्ड्स हैं, अपनी। हाँ इसके स्टैंडर्ड सर कीवर्ड्स हैं। अगर आप जाओगे तो फिर वो हर एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड से हट जाओगे। तो स्टैंडर्ड तो यही है इसका, से सेल्फ का कीवर्ड से ये पहचानता है कि इसके ग्लोबल वेरिएबल इसके पास मौजूद है। जिस तरह से हमें यहाँ पर पता चल रहा है इसके ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम दिस के जरिए से इसको कॉल कर लेते हैं, करते नहीं करते? तो जिस जी तरह सर। से दिस का कीवर्ड इसका रिजर्व कीवर्ड है, किसका, सी शार्प का। जी सही ठीक है, सही। इसी तरह से यहाँ पर दिस के करस्पॉन्डिंग क्या इस्तेमाल हो रहा है, सेल्फ इस्तेमाल हो रहा है। सेल्फ। ठीक है, सेल्फ का मतलब ये इसके अपने मेंबर, दिस का मतलब भी था इसके इस क्लास के मेंबर। ये समझ जी में आ जी गया? जी सर। ओके,
और क्या कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास अभी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लास पाइथन की क्लास किस तरह डिक्लेयर होती है, फंक्शन किस तरह डिक्लेयर होते हैं वो क्लियर बता दिया, और ऑब्जेक्ट किस तरह क्लियर होते हैं वो भी आपको क्लियर बता दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि उसकी अभी कंस्ट्रक्टर छोड़ दो, कंस्ट्रक्टर में थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं, तो वो आज मैं आपको वहाँ पर डिलीवर कर दी। ठीक है, कि आपके पास कंस्ट्रक्टर इस स्ट्रक्चर से होगा, और सेल्फ का कीवर्ड ये एक पैरामीटर नहीं है। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसका एक पैरामीटर दिया जाएगा, सेल्फ खुद ही डिफॉल्ट उठाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना, और कंस्ट्रक्टर सेल्फ के अंदर हमने कितने मेंबर दे दिए, 2 मेंबर दे दिए। एक मेंबर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ होगा, नन पड़ा हुआ होगा। और हमारे पास कॉन्सेप्ट भी यही है कि जब आपके पास लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड आया है तो उसके पास किसी और का रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, नन आना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो असाइन होने चाहिए। तो ये इन्फो है, और ये क्या है, नेक्स्ट है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम इसका ये इससे तो फारिग होने के बाद अब इसके सेकंड मेंबर पे आते हैं। सेकंड मेंबर में देखिएगा इसका एक फंक्शन क्रिएट किया गया प्रिंट के नाम का। तो प्रिंट का नाम और इसका अपना प्रिंट जो है वो स्मॉल और कैप्स का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर पी कैपिटल दिया गया है, स्मॉल नहीं दिया गया, क्योंकि स्मॉल इसका अपना रिजर्व कीवर्ड है, इसका पाइथन का। इसके अंदर सेल्फ दिया गया है। इसका मतलब है कि इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा तो इस सेल्फ के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। ठीक है, तो सेल्फ के अंदर वही वैल्यू जाकर क्या आ जाएगी, दिस के जरिए से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका भी, उसके इन्फो प्रिंट हो जाएगा। पी स्मॉल पी कैपिटल, देखिएगा फर्क है इसके अंदर। यहाँ पर कंडीशन देखी गई, सेल्फ नेक्स्ट इज नॉट नन, तो ये प्रिंट करवा दें। अगर इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, ठीक है, अगर इसकी नेक्स्ट कोई मौजूद नहीं है तो इसको फिर क्या करते हैं, प्रिंट करवा दें। इसको भी छोड़ दो, अब जब आप कोड करोगे आउटपुट आएगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इस क्लास के ज़रिए से आप मुझे इसका आउटपुट बताओ क्या आउटपुट आ रहा है। चलो कोड करो। सर ये एक बार ये जो स्टार्ट इक्वल्स टू नोट 22 ये वाला कोड थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ये वाला कोड? ओके, ये लास्ट टाइम किया था। ये हमने स्टार्ट जो है ना, इस नोट का ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। ठीक है, जैसे हम पाइथन में इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो ए लिखकर इज इक्वल टू करके वैल्यू डाल देते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये इंटीजर है, तो डेटा टाइप का नाम बताना ज़रूरी नहीं होता इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। तो हमने यहीं किया, स्टार्ट की जगह कुछ और रख लो आप। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट का एक वेरिएबल, इस नोट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है जिसका नाम क्या रखा है, स्टार्ट, इक्वल टू करके इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, इसमें न्यू कीवर्ड किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसमें ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसके अंदर एक पैरामीटर दिया गया है सेल्फ, तो इसकी ग्लोबल मेंबर्स को बताने के लिए। तो आपने 22 लिखा, 22 लिखने के बाद फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। स्टार्ट के पास अब 2 इन्फॉर्मेशन आ गई, स्टार्ट डॉट इन्फो, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। स्टार्ट डॉट इन्फो के अंदर 22 पड़ा हुआ होगा, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में नन पड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद आपने स्टार्ट डॉट नेक्स्ट जो किया तो मैंने इसको स्किप करवाया है, तो लिहाजा इसको पोर्शन को भी छोड़ो। ठीक है, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर एक और क्रिएट कर दिया नोड आपने। ठीक है, तो ये नेस्टेड नोड है, नोड के अंदर नोड, नोड के अंदर नोड। ठीक है, लिंक नहीं बन रहा है, नोड के अंदर नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक हायरार्की बन रही है, ये लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट हो रहा। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसे बना दिया है, इसको हम आगे चल के फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको प्रिंट करो। इसको टाइप कर लिया है तो मुझे स्क्रीन शेयर करवाओ। सर अटेंडेंस लग, मास अटेंडेंस की टेंशन है आपको, चलो अटेंडेंस लगते रहेगी, अभी पार्टिसिपेट करो, इस कोड को स्क्रीन शेयर करवाओ। देखो भाई, काफ़ी चेहरे, मैंने लास्ट में भी कहा था, पार्टिसिपेंट में इंशाल्लाह इस हफ्ते आपकी ग्रेडिंग आ जाएगी, जो आपकी 4 या 5 तक, 7वीं लैब चल रही है ना, तो 5 तक की तो इंशाल्लाह आ जाएगी आपकी ग्रेडिंग। ठीक है, तो आप फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसी ग्रेडिंग होती है। और मुझे लगता है कि ग्रेडिंग उन हजरात की जो पार्टिसिपेट नहीं करते और जो पार्टिसिपेट करते हैं वाज़े हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं 5 यानी 3-4 लैब्स पहले से ही कहते हुए आ रहा हूँ कि अपना सिस्टम रेडी रखो, या आपकी डिग्री की क्लास की डिग्री लेवल की क्लासेस हैं उसको आप फिज़िकली अचीव करो या क्लासरूम पे अचीव करो। आपकी पार्टिसिपेंट बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा वेटेज पार्टिसिपेशन पे होता है, मैंने लास्ट में भी कहा था।
ठीक है। और 2-3 क्लासेस में भी मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन काफ़ी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि भाई वो आउटपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट उनका नहीं होता, आउटपुट ग्रेवी आउटपुट होता है, एक्चुअल आउटपुट चाहिए, ग्रेवी नहीं। ग्रेवी खाई है ना आप लोगों ने, तो ग्रेवी आउटपुट नहीं चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, बिल्कुल एक्चुअल आउटपुट चाहिए जिसके अंदर आपका सिस्टम रेडी हो, जिसके अंदर आप अपने सिस्टम के स्क्रीन शेयर करवा रहे हो, कोड करवा रहे हो। जिसका मैं नाम लूँ, नाम आता है, खामोशी आ जाती है। इसका क्या मतलब है? खामोशी का मतलब टेक्स्ट तो आए, कम से कम चैट बॉक्स में टेक्स्ट आए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है मुझसे डिस्कस करें, बाकी आपकी मर्जी। इस पे लेक्चर काफ़ी हो चुके हैं, आप सीनियर हो, जूनियर तो नहीं हो। ओके, हमारे पास कोड का टाइम है, आप कोड करें 6.1। ये 6.1 का कोड आपको मिल जाएगा। आप वहाँ LMS पे जो आपकी ये जो वीक है, इस वीक का डेटा आ गया होगा, उस डेटा से आप वहाँ से उसकी इमेजेस लोड कर सकते हैं। तो लैब 6 जो लिंक लिस्ट के ऊपर है वो आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में 59 से 63 पेजेस तक है। 59, 60, 61, 62, 63, 5 पेजेस हैं जो लैब लिंक लिस्ट के ऊपर है। ठीक है, जल्दी करो ताकि हम आखिरी अचीव तक पहुँचें। और मैं कोशिश ये करता हूँ हर एक स्क्रीन देखूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होते हो। वो अरीज, आप 2 से लॉगिन है, खैरियत? अरीज हैं, अरीब हैं, जो 2 आईडी से लॉगिन है। ये 21 हैं। अच्छा, सर मैंने कर लिया, स्क्रीन शेयर करूं? नाम? शायान अली। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयर की परमिशन दे देता हूँ जी। ट्राई करें। मैंने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। हाफिज फरजान जी। सही, मेरा नोड में एरर आ रहा है। अच्छा सर, मैंने कैपिटल लिख दिया सही से। क्लास जो डिक्लेयर है आपकी स्मॉल से है ना? इज सर नॉट। अभी भी एरर आ रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। देखो, आपने इस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो आपने क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये क्लास का अच्छा ब्लॉक। सर ये इंडेंटेशन। सर मैं सर एरर आ रहा है मेरा भी। ओके, अभी आपके पास नन टाइप का मतलब क्या है? क्या लिखा है? सर ये एरर आ रहा है मेरे पास। 13 लाइन नंबर, एक सेकंड, लाइन नंबर 13 का मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, लाइन नंबर 25। हाँ, इसको स्किप कर दो, कमेंट कर दो उसको 25 वाले को, उसको बाद में मैंने कहा ना। लाइन नंबर 25 पे जो है ना, नेक्स्ट 25 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हट लाइन। ठीक है, ठीक है सर। 22 लिया, 24 कैसे हो गया? सही, 22 और 24 नेक्स्ट पे आया ना। प्रिंट नेक्स्ट कौन से प्रिंट हो रहा है? सर नेक्स्ट ये वाला प्रिंट हो रहा है सर। ठीक है ठीक है, ये स्टॉप कर दो सर। रिकर्सिव जा रहा है ना। देखो, अगर 22 प्रिंट हो रहा है वो इस स्टेटमेंट से हो रहा है, जी सर। और जो ये हो रहा है 24, ये फिर इस पे जा रहा है और उसको रिकर्सिव कॉल हो रहा है प्रिंट का। जी ठीक है, दो आपने प्रिंट एक चलाया है, लेकिन इस प्रिंट में रिकर्सिव फंक्शन है। ये जी जब सर। तक चलते रहेगा जब तक कि नोड मौजूद है 24 और 25, 24, 25। हाँ, अगर आप इसके 24 वाले स्टेटमेंट को भी क्या कर दो, स्किप कर दो, कमेंट कर दो, अब एक प्रिंट करेगा। जी सर।
ये सब देखते रहे ताकि आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये है इसका सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने एक नोड क्रिएट किया जिसके अंदर आपने 22 वैल्यू दी है। 22 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इसके इन्फो में स्टोर होगी, ठीक है, याद रखें इसके इन्फो में। अब आपने इसके इन्फो में स्टोर कर दिया, और अगर आप इसके ऐसा करें, ज़रा मुझे कंट्रोल दें, ज़रा देखते रहें सारे। सर इन्फो में कैसे जाएगी वैल्यू? बता रहा हूँ इसका, अभी हम इन्फो में तो जाना चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ये किस में हम स्टोर करवा रहे हैं, इन्फो में, ठीक है, इसमें तो नेक्स्ट है। अभी हम क्या करते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए इसको हैश कर दिया कि हम अपना अभी प्रिंट नहीं कॉल कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि नोड में क्या है और नेक्स्ट में क्या है। तो हम अब इसके पाइथन का प्रिंट कॉल करते हैं, और नोड में 2 वैल्यू पड़ी हुई है, इन्फो, यही है, 2 मेंबर है ना नोड में, इन्फो और जी सर। सॉरी, इसको प्रिंट करवाओ जी, रन करो। ये क्या कह रहे हैं, सर टाइप ऑब्जेक्ट नोड एज नो एट्रीब्यूट इन्फो, नो एट्रीब्यूट इन्फो। क्यों भाई? सर आप स्टार्ट डॉट इन्फो लिखे ना, आप नोट डॉट इन्फो हाँ, ये है ऑब्जेक्ट जिस नाम से क्रिएट हुआ है। गुड, क्या हुआ, डबल क्लिक नहीं हो रहा, इसको स्टार्ट करो, क्योंकि हमने इसका मेंबर स्टार्ट से ही कॉल किया है, ठीक है। स्टार्ट जैसे ही इसका नोड क्रिएट हुआ तो इसके पास 2 मेंबर आ गए, और एक मेंबर कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में जितने ग्लोबल वेरिएबल है वो भी इसमें आ गए। तो इसका मतलब है स्टार्ट के अंदर कितने मेंबर हुए, 3 मेंबर हुए, एक इन्फो, एक नेक्स्ट और एक प्रिंट, ऐसे ही है। स्टार्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम 3 ही मेंबर कॉल कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्टार्ट का इन्फो जब हमने 22 उसको असाइन किया, तो इन्फो में क्या आ गई, 22। अब हम क्या करेंगे, ये इसका सेकेंड स्टेप ले लो, हमने इन्फो प्रिंट करवाया और साथ साथ ही हमने फिर नेक्स्ट को प्रिंट करवाया। इसमें नेक्स्ट लिखो, जी रन करें। अब दोनों की एक में आएगा 9, आप देखिएगा यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवा दिया, ये क्लियर हो गया। अब हम इसके प्रिंट के जरिए से जब प्रिंट करवाएंगे, जरा गौर से देखिएगा, तो जो इन्फो होगी, यानी जो इन्फो में वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, उसको प्रिंट करने के बाद फिर इसके नेक्स्ट को चेक करेगा। अगर नेक्स्ट नन है, ठीक है, तो फिर ये इस इफ में नहीं आएगा। अगर नन नहीं है, नन का मतलब नहीं, क्या मतलब कि पहली क्रिएशन में तो नन होगा, जब इसके बाद दूसरी मर्तबा कॉल करेंगे इसके नेक्स्ट में वैल्यू डालेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर आ गया, सेकेंड स्टेप ये करते हैं कि हम इसके नेक्स्ट, ठीक है, याद रखें एक और बात जो हमें डिस्कस में रहेगी, ये जो है ये करंट वैल्यू है, ठीक है, और ये जो है ये नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि ये कोई स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, ये नोड होगा, नोड, याद रखें, समझ गए बात को। इसकी जो वैल्यू होगी ये स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू एक पूरा इस नोड का ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, क्लियर है? हेलो, जी सर चैट में क्लियर। किसी ने कहा है सर मैं बिल्कुल नहीं था, ओके कोई मसला नहीं है, क्लियर करते रहो, ठीक है ना। जब हम इसके नेक्स्ट लिखेंगे तो नेक्स्ट में हम एक पूरा नोड बना के दे देंगे। अब देखिएगा, ये नेक्स्ट में हमने स्टेटमेंट लिखी, इस स्टेटमेंट के अंदर हम कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट, इसके अंदर इन्फो और नेक्स्ट में नन पड़ी हुई है। अब हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड का मतलब ये है कि हम स्टार्ट इन्फो को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्फो में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, स्टाइलिंग वैल्यू जाएगी, सिंगल वैल्यू जाएगी,
तो मैंने उसको 22 की जगह 222 कर दिया, ठीक है, ये ओवरराइट हो गई। अब मैं इसके अंदर पहले पड़ा हुआ था 22, तो मैंने 2222 कर दिया 222, और इसके अंदर पहले पड़ा हुआ था नन। अब इसमें क्या वैल्यू डालूंगा मैं, इसके अंदर इसी के हिसाब से वैल्यू डालूंगा, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। और इसका स्ट्रक्चर कहता है कि नेक्स्ट के अंदर जब वैल्यू आती है तो कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आती, बल्कि एक नोट का अपना स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, एक नोट का अपना स्ट्रक्चर आता है। तो मैं इसके नोट का एक स्ट्रक्चर दे दूंगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर इसके अंदर वैल्यू दे दूंगा 333, ठीक है। जब ये नोट के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, इसका मतलब सर ये, आपने एक नया नोट डाल दिया नेक्स्ट में। एक सेकेंड वेट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये है, इसको कहा जा रहा है इन्फो, इसके अंदर मैंने डाल दिया 222 जो वैल्यू है, और इसके अंदर जब ये है नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक नोड होगा, ठीक है, एक नोड होगा। नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब है कि इसके पास भी 2 बॉक्स होंगे। एक बॉक्स की वैल्यू तो इसके नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आएगी, जो मैं क्या दे रहा हूँ 33 दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोड इसके साथ रेफरेंस आ जाएगा, समझ आ गया। ये नोड इसका रेफरेंस स्टार्ट में नन था, अब मैंने इसको एक नोड दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नोड का आंसर जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि नेस्टेड बन रहा है, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये आपके पास है कि नोड जहाँ पे क्रिएट जो हो रहा है, इसका मतलब है कि एक नोड इसके साथ लिंक करी जा रही है, अब लिंक्ड हो गई, ठीक है। तो ये नोड पूरी उठकर इसका यहाँ पर आ जाएगी, इसका मतलब ये इसके पास इसका रेफरेंस आ गया जब भी हम यहाँ पर इसको कोड कर रहे हैं, ठीक है। नीचे देखिएगा, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 2 वैल्यू दे रहे हैं, एक इन्फो की वैल्यू, इन्फो जिसको हम 333 असाइन होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट, जिसके अंदर क्या होगा, नन होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्योंकि नोड में 2 इन्फॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट में चली जाएगी, सही है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट के पास एक नोड है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट के पास भी अब ये 2 इन्फॉर्मेशन आ गई, जिस तरह से स्टार्ट के पास, स्टार्ट एक नोड था, स्टार्ट के पास 2 इन्फॉर्मेशन थी, इन्फो की और नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट खुद एक नोड है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट के पास भी नेक्स्ट डॉट इन्फो, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ये मौजूद होगी। अगर आप इसको यहाँ पर start डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमने वैल्यू पुट करवा दी, इसका मतलब नेक्स्ट एक खुद नोड है, तो नेक्स्ट का इन्फो क्या होगा, इसमें क्या पड़ा हुआ होगा 33, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवाऊं, और इसको मैं कमेंट कर दूं, रन करें। जी शायान अली, रन करें, ठीक है। ये देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट एक नोड बनाई हमने, तो स्टार्ट के पास 2 इन्फॉर्मेशन आ गई, एक इन्फो की एक नेक्स्ट की, और नेक्स्ट इन्फो जो है वो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट हमारा एक पूरी एक नोड आएगी। जब नोड आएगी तो हमने नेक्स्ट के अंदर एक और नोड असाइन कर दी, नोड असाइन करी, इसका मतलब है कि नेक्स्ट के पास अब 2 इन्फॉर्मेशन है, यानी 3 इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फो की, नेक्स्ट डॉट इन्फो यानी स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट इन्फो, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रिंट, ये तीनों इन्फॉर्मेशन इसके पास मौजूद है। इसी तरह हम आगे चलते चलते इसको इस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह हम आगे नहीं करेंगे। यस बोले सर, तो इसमें हमें मतलब अगर आगे करना होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट ही लगाते रहेंगे हम लोग। हम फिर इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट क्लास में। अब देखो यहाँ पे नोड आया है, अभी हमने वो क्लास इम्प्लीमेंट नहीं करवाई है जो लिंक लिस्ट वाली है,
ठीक है, लिंक लिस्ट आगे बनाएंगे जिसके अंदर नोड से नोड कनेक्ट होगा। ठीक है सर। ठीक है, जैसे कि हम अगर इंटीजर लेते हैं तो इंटीजर के लिए एक एरे अलग से बनाते हैं। इंटीजर एक अलग क्लास है, एक अलग डेटा टाइप है, लेकिन उसको हम लिस्ट में ले जाते हैं, एरे में ले जाते हैं, तो एरे के लिए अलग बनाते हैं, एरे करके हम इंटीजर का एरे बनाते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर नोड बना दी है। अब नोड का कलेक्शन रिकॉर्ड नहीं है, तो कलेक्शन रिकॉर्ड के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट बनाएंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई? इसका अब और बताएं, इस कोड में किसी को मसला है? ये कोड आगे चलते रहोगे इंशाल्लाह क्लियर होते रहेगा। इसके सारे स्टेप्स करेंगे हम लोग और आप लोग खुद करेंगे। जी हाँ, ये भी आप लोग इसको नोट कर लेना जो हमने शयान की स्क्रीन पे किया है, स्टेप बाय स्टेप देखा है। तो आपके पास ये नोड क्लास, इस नोड के अंदर इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो दो, अगर ऐसी एक नज़र मारें तो इसके दो मेंबर नज़र आ रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर और एक प्रिंट। लेकिन एक्चुअल के अंदर इसके अंदर तीन मेंबर्स हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लोबल लेवल की और एक प्रिंट का मेथड है। ठीक है, चलिए स्टॉप करें। और शयान कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। चलिए, सर मेरा कोड पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? इससे पहले किसी और ने मुझे बोला था कि कोड में एरर आ रहा है, तो वो अगर उनका एरर रिजॉल्व हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मुझसे शेयर करवाएं। सर मेरा आ रहा था लेकिन वो सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे जो जिसके पास एरर आ रहा है। तो मेरे भी कोड में एरर आ रहा है जी, मेरे पास आ रहा था, सेट हो गया अब। मैं करवाऊंगा। सर मेरे पास मोइज आप स्क्रीन शेयर करवाओ, मुझे बताओ क्या एरर आ रहा था। जी मोइज। सर मैं फोन पे यूज कर रहा था, मैंने हटा दिया वो। आप दोबारा करके दिखा। फोन से नहीं हटे हैं, हमने कहा डेस्कटॉप पे आ जाए आप लोग। सर वो अभी 2 जुलाई को सर मार्केट को मेरा एरर आ लेके दिया हुआ है सर, पीसी लेके आना है, रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, लॉकडाउन हुआ हुआ है, मार्केट सील की हुई है उन्होंने। जी, दूसरा एरर बताएं जिसके पास आ रहा है और स्क्रीन शेयर करवाना चाह रहे हैं। जी बिलाल साहब 9904। करवा रहा हूँ सर, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरा। कोई और बता दें, आप क्यू में लग जाओ। इब्राहिम, ठीक है। सर मैंने भी कर लिया है, नो एरर सर। जी, जिसने इस एक्टिविटी को कर लिया है, प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, वो हैंड रेज कर दें। जी, आपके पास जो एरर आ रहा है वो क्या एरर है? start.next node। no take no value, no argument नहीं है। सर इन्होंने नोड में वैल्यू नहीं। नेक्स्ट डॉट बोल। हाँ, इसका नेक्स्ट डॉट है ना, हटा दो ना, अभी फिलहाल हमने इसको नहीं किया। 25 वाली जो है, 25 लिखा हुआ है जो नंबर नोट के अंदर, वो हटा दें आप। ठीक है, और शयान की स्क्रीन के ऊपर जो मैंने कौन सा जो 25 नंबर लिखा हुआ है ना नोट के अंदर, उसको कमेंट कर दें पूरा, जी पूरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। ठीक है, शुरू में हैश लगा दो, शुरू में, स्टार्ट में, बीच में नहीं, लाइन के स्टार्ट शुरू में। में लगा दिया। जी, अब रन करें। ये स्टार्ट डॉट नोट, पर फिर भी यही आ रहा है, इस पे आ रहा है स्टार्ट इज इक्वल टू नोट 22। एक सेकेंड और मसला है तुम्हारा। नोट वैल्यू, सर इन्होंने मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टर में ये स्पेस कम दी हुई है। एक सेकेंड हाँ, कुछ डबल आएगी, ये डबल आएगी। ये मेरा भी एरर आ रहा था, मैंने इसको डबल किया था तो सेट हो गया था। हाँ, ये जो अंडरस्कोर है ना उसको डबल करो, सिंगल अंडरस्कोर नहीं। ठीक है जी सर, यही होगा सर, ये वाला। जी इनिट से पहले डबल अंडरस्कोर आएगा, नेट के बाद भी डबल अंडरस्कोर आएगा।
चाहिए। सर हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता इसका। चलिए, और सिर्फ इतने लोगों ने हैंड रेस किया है जिसके पास अरीब है। सर मैं कब से बोल रहा हूँ सर, मैं स्क्रीन शेयर मेरा भी करूँ? एरर आ रहा है सर, मेरा भी एरर आ रहा है। देखो, जिसके हैंड रेस हैं मैं उनका नाम नोट कर रहा हूँ आज से, और पिछली दफ़ा मैंने जो नोट किया हुआ है उसके नंबर आप लोग देख लेंगे। सर मेरा एरर आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मेरा एरर आ रहा है। असद ने स्क्रीन शेयर किया। असद, क्या मसला आ रहा है आपके साथ? सर ये देखिए, मैंने ये वाली लाइन में एरर दे रहा है। एरर क्या है? क्या नीचे और नीचे पता नहीं और नीचे करो स्क्रीन। हाँ, ये क्या है? नन इज नॉट डिफाइंड। एन मेरे ख्याल में बड़ा होगा ऊपर, नन का एन बड़ा है। जी, अब चलाओ, सही हटाओ स्क्रीन, हटाओ। ठीक है, आगे चलो, दूसरा स्क्रीन शेयर करवाएं। जी, कौन कह रहा है स्क्रीन मसला आ रहा है? मेरा आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? 2-5 हो गए हमारे पास। ठीक है, एरर मसला देखो, नोट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। बंद करें। देखिए, नेक्स्ट में आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के बाद देखो लाइन नंबर 15 में देखिएगा। लाइन नंबर 15 पे आपका स्टार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो किस नेचर का है, किस डेटा टाइप का है? नोट डेटा टाइप का है। ठीक है, तो नोट स्टार्ट के पास कितनी इंफॉर्मेशन आ गई? इन्फो की, नेक्स्ट की और प्रिंट की। तो इन्फो जो है ये आपका, और नेक्स्ट ये कैपिटल एन के साथ आपने डिक्लेयर करवाया है। तो आप जब 16 और 17 पे कॉल कर रहे हैं, नेक्स्ट की में आप क्या कर रहे हैं? एन स्मॉल लिख रहे हैं। ये तो कैपिटल रहेगा ना। क्लास का नाम तो आपने क्या लिखा है? सवा, मेरी बात तो समझो, क्लास का नाम तो ये, हाँ, स्मॉल के साथ लिखा है ना। नेक्स्ट की एन आपने, जी देखो, क्लास का नाम आपने एन स्मॉल से रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते वक्त भी एन स्मॉल से होगा। जी सर, वो तो क्लास का नाम तो छोटे एन से है ना, तो वो तो एन से ही रहेगा। सही है, ये वो गलत तो है छोटा कर दें आप दोबारा से। सर। स्क्रीन हैंग होगा, नहीं चल रहा। ओ सर और क्या मसला है वैसे इसके अंदर? और इसमें जो 16 पे स्टार्ट डॉट नेक्स्ट की है ना, और Yes, sir. 17 पे स्टार्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये दोनों नेक्स्ट के एन कैपिटल होंगे। क्यों कैपिटल होंगे? क्योंकि आपने 8 में ग्लोबल वेरिएबल नेक्स्ट एन कैपिटल के साथ रखा है। यस सर, ये सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नॉन, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं एन बड़ा। ठीक है, चलो स्किप कर दो। और बताओ स्क्रीन शेयर। मैं क्या बात, रीच क्या 17 17, हाँ वो बता दिए उसको मैंने। 17 में और भी आना है। किसकी बात की? अभी इब्राहिम की बात कर रहे हैं। अरीज, ये किसका है कोड? मेरा कोड है सर, इसमें एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। इंटेंटिंग का मसला है। इफ के बाद, कॉलन के बाद एक इंटेंट आना चाहिए लाइन नंबर 12 पे। हाँ, एक टैब दबाओ सेल से पहले। यस, अब आ गया ना। इफ की बॉडी में है ना ये कोड, इफ के ब्लॉक है ना ये। यस या नो बोलो ना भाई इब्राहिम और बिलाल। जी सर, यस जी जी, लोग सन्नाटे में आ जाते हो। ये रन करो। ये अभी भी आ रहा है? जी, अभी भी एरर आ रहा है? किस पे आ रहा है? अब किस पे एरर आ रहा है? नहीं, एक सेकेंड, लाइन नंबर 9 पे देखो, ये फंक्शन है। फंक्शन के ब्लॉक में आपने कॉलन नहीं लगाया। लाइन नंबर 9 के आखिर में कॉलन आएगा। लाइन नंबर 5 पे कौन सा एरर है? सही है, इसमें भी कॉल नहीं है। हाँ कॉलन इसमें भी आएगा। ठीक है रिच, गुड। अब क्या मसला है? सर ये कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। कौन सा इनहेरिटर? कौन लगा? सेमी कौन लगा? भाई डेफ के और अंडरस्कोर के बीच में स्पेस तो आए। डेफ के बाद स्पेस दबाओ, एफ के बाद। यस, इसमें भी ठीक है, दबाओ बस 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 बस, चलाओ। ये इसका सिंटैक्स याद रख लेना, कंस्ट्रक्ट कैसे क्रिएट होगा। चलो रन करो। आ गया? प्रिंट नहीं करवाया आपने कोई वैल्यू? प्रिंट का फंक्शन कॉल करो, सबसे लास्ट वाला,
17 का कमेंट हटाओ। चलिए स्किप करिए, स्टॉप करिए शेयर को जी। और किसका है? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और साथ साथ जिसका हैंड रेज है, हैंड रेज वाले ने कोड कर लिया है सबने। नौमान अली कोड हो गया है, हारिस कोड हुआ है आपका? नहीं हुआ? हैंड रेज क्यों किया है? मोहम्मद असद हैंड रेज नहीं हुआ। उसामा सर आप हैंड रेज करो, ठीक है। असद आप भी हैंड रेज करो। जी सर सर 10554 इटालियन उबाना, आपका हैंड रेज नहीं है। अब्दुल्ला हरीज आपका हैंड रेज नहीं है। मोइस क्या ये माज मेहदी, इनका भी हैंड रेज नहीं है। सर वो आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं उस पर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ना, विजुअल स्टूडियो 2019 पे, तो उसमें पाइथन इंस्टॉल है। उसमें पाइथन के नॉर्मल मतलब वैसे कोड चल जाते हैं, लेकिन जिसमें इंपोर्ट